इमेजिन द मैन ऑफ योर ड्रीम्स, जिसे आपने मैनिफेस्ट किया हो, वो आपके साथ में फ्लाइट में आके बैठ जाए, लेकिन उसकी सीट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वो कहीं और जाके बैठ जाए एंड यू आर लाइक ओ गॉड प्लीज डोंट डू दिस। बट कुछ देर बाद ही व्हेन यू लूज होप, तो वो सामने से फिर से आ जाए और आपके साथ वाली सीट में फ्लाइट में बैठ जाए और वहां आपकी थोड़ी बातें हो, धीरे धीरे प्यार हो और फिर शादी हो। होता है ना ये ड्रीम टू रियलिटी, और ये एग्जैक्टली हुआ है आलिया भट्ट के साथ भी। सो इट्स मी सोनाक्षी कालरा ऑन बिंजिंग लाइव, जहां मैं बात करूंगी द ऑल न्यू सीजन ऑफ कॉफी विद करण के फर्स्ट एपिसोड की, जिसमें गेस्ट बनकर आए हैं आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। तो कॉफी विद करण का सीजन 7 का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो गया है हॉटस्टार पर। 1 घंटे के इस एपिसोड में देयर वोंट बी अ पॉइंट जहां आपको लगे कि फॉरवर्ड कर देती हूँ या फिर इस एपिसोड को यहीं पर बंद कर देती हूँ। अब देखो, आलिया भट्ट की शादी हुई, सुहागरात हुई, वहां से लेकर रणवीर सिंह की डिफरेंट सेक्स प्लेलिस्ट और दीपिका पादुकोण का नाम रणवीर सिंह के फोन में किस नाम से सेव्ड है, ये सब कुछ डिस्कस हुआ है इस एपिसोड में। तो बातें होती हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आते हैं वो क्वेश्चंस जिनके बारे में हम सब के सब जानना चाहते थे, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। तो करण जौहर आलिया भट्ट से पूछते हैं कि उन्होंने कपूर खानदान में कैसे अडेप्ट किया, क्योंकि उनकी भट्ट फैमिली वहां से काफी अलग है, जिस पर आलिया भट्ट बताती है कि इट वॉज वेरी डिफरेंट। भट्ट फैमिली छोटी है, ज्यादा गेट टुगेदर्स वहां होते नहीं हैं, और यहाँ रणबीर कपूर की फैमिली इज अ ह्यूज इंडियन फैमिली, जहां सब आरती मिलकर करते हैं, गेट टुगेदर्स होते रहते हैं और सारे फेस्टिवल्स और सारे के सारे ओकेजन सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इतना ज्यादा कि कपूर फैमिली में जब भी आलिया भट्ट आरती अटेंड करने जाया करती थी तो रणबीर कपूर उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि क्या तुम्हें जय करना आता है, जिस पर रणवीर सिंह कहते हैं हाउ क्यूट, एंड यू नो इट्स एक्चुअली क्यूट। अब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जब करण जौहर ने रणवीर सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि दीपिका's फैमिली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है एंड ही इज स्टिल फिगरिंग इट ऑल आउट। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि दीपिका की फैमिली काफी सोफिस्टिकेटेड है और पंक्चुअल भी, और रणवीर सिंह है पूरे ऑपोजिट, इतने ज्यादा कि करण जौहर ने उन्हें रायता बुला दिया। रणवीर ने यह भी बताया कि अब बैंगलोर वाले घर में उनकी अलग से वार्डरोब हो गई है, जहां पर उनकी सिंपल ब्लू जीन्स और व्हाइट टी शर्ट्स ही पड़ी हैं। एंड दीपिका की मॉम तो पहले रणवीर को समझ ही नहीं पाती थी, वो कहती थी ये चीज क्या है, बट नाउ इट्स ऑल गुड। अब क्या आपको पता है कि रणवीर और आलिया मिले कैसे थे? तो वो दोनों एक्चुअली एक फ्लाइट में मिले जिस पर वो ब्रह्मास्त्र की वर्कशॉप के लिए ट्रैवल कर रहे थे। जस्ट इमेजिन। तो रणवीर आलिया के साथ वाली सीट में आकर बैठ गए एंड आलिया थी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, और कौन नहीं होगा यार जब उसका क्रश उसके साथ में आकर बैठा है। बट यहाँ हो गई थोड़ी सी बीटी, रणवीर की सीट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उन्हें कहीं और जाकर बैठना पड़ा था, एंड आलिया वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। एंड देन आफ्टर अ व्हाइल रणवीर वापस आ जाते हैं उनके साथ बैठने एंड द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स एंड रेस्ट यू नो इज हिस्ट्री, एंड टुडे दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। ओह एंड बाय द वे, आलिया ने ये भी बताया कि कैसे रणबीर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। दैट वाज टू क्यूट एंड ड्रीमी यार, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप खुद जाकर एपिसोड देखना। अच्छा, वन मोर थिंग, हमें नहीं पता था कि आलिया और रणवीर सिंह आर लाइक द बेस्ट ऑफ बडीज। इतना ज्यादा कि जब आलिया ने रणवीर को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाई थी ना, तो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। उन्होंने आलिया की शादी और मेहंदी के बैंगल्स तक डिसाइड करवाए थे। बस यार, ऐसा दोस्त ना सबको चाहिए अपनी लाइफ में। बाय द वे, दे कॉल ईच अदर सखी नाउ। एंड हाँ, रणवीर इज अ पम्मी आंटी फॉर ऑल ऑफ अस। वो एक आंटी होती है ना जिसको सब कुछ जानना होता है, रणवीर सिंह बिल्कुल वैसे है, और ये भी हमें बताया है करण जौहर और आलिया भट्ट ने खुद। अब रणवीर जहां हो वहां मजा ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड डिड यू नो रणवीर सिंह इज अ फैब मिमिक आर्टिस्ट। ऋतिक रोशन, वरुण धवन से लेकर अजय देवगन और आमिर खान तक उन्होंने सबकी मिमिक्री करके दिखाई। उसके लिए तो रणवीर सिंह, यू डिजर्व दिस क्लैप। अब कॉफी विद करण है तो उसमें काफी फन गेम्स भी होते हैं ना। सबसे पहला गेम आया कॉफी बिंगो का। वो बिंगो गेम नहीं होता था जिसमें हम लोगों ने जो चीज करी होती थी हम उसको सर्कल कर देते थे। एग्जैक्टली वही गेम खेली है यहाँ पर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने, और इस गेम में रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट को बोरिंग तक डिक्लेयर कर दिया है। भाई ये अलग लेवल है। रणवीर सिंह हैज डन एवरीथिंग ऑन दैट लिस्ट। वैनिटी वैन में क्विकी से लेकर अपनी डिफरेंट सेक्स प्लेलिस्ट के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया है। ही इज लिटरली अ नॉन फिल्टर गाय। वहीं आलिया ने अपनी एम्बैरेसिंग ईमेल आईडी के बारे में भी बात करी। बता दूं क्या है? तो आलिया भट्ट की एम्बैरेसिंग ईमेल आईडी थी punkbabe_21। क्या ही बोलूं यार, मतलब सबकी कोई ना कोई एम्बैरेसिंग ईमेल आईडी होती है। इसके बाद आता है अगला गेम जिसमें मिलता है वो हैम्पर जो इस जिंदगी में हमें कभी नहीं मिल सकता। तो पहले तो कॉफी विद करण में क्या होता था कि कॉफी विद करण में करण जौहर और उनकी टीम विनर को डिसाइड किया करते थे, बट इस बार आई है द कॉफी गैंग, जो स्टूडियो में काफी सारी ऑडियंस बैठी होती है एंड दे डिसाइड द विनर।
ये सेगमेंट में ना बहुत ही मजा आया, ढेर सारे सवालों की बौछार भी हुई। एंड डिड यू नो कि रणवीर भी उर्फी जावेद को फॉलो करते हैं? वेल दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो करण जौहर पूछते हैं कि कपड़े रिपीट करना किसका नाइटमेयर हो सकता है, जिस पर इंस्टेंटली रणवीर सिंह नाम लेते हैं उर्फी जावेद का। जब आलिया से पूछा गया कि रणवीर या वरुण धवन उनमें से किसके साथ उनकी बेटर केमिस्ट्री है, इस पर भी रणवीर सिंह तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आलिया भट्ट उन्हीं का नाम लेगी, बट पुअर रणवीर, क्योंकि आलिया ने नाम लिया वरुण धवन का, जिसे सुनकर रणवीर सिंह शो से बाहर जाने लगते हैं और आलिया भट्ट को कहते हैं तू कलंक है दोस्ती के नाम पर। इसके बाद आलिया से रणवीर के एक्सेस पर भी बात की जाती है। वेल दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन यहाँ पर भी आलिया भट्ट काफी मैच्योर लेडी की तरह जवाब देती नजर आती है। जहां रणवीर सिंह कहते हैं कि उन्होंने सुहाग रात पर एक्चुअली में सुहाग रात मनाई थी, वहीं आलिया का कहना है कि सुहाग रात इज अ मिथ, जिसे सुनकर करण जौहर और रणवीर सिंह जोर से हंसने लगते हैं। अब ये एक्सपेंसिव हैम्पर किसको मिलता है ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। इस बार हर बार की तरह द बजर गेम भी हुआ, जहां शुरुआत होती है फिल्मों के फेक और वियर्ड नाम पहचानने से, और फिर बारी आती है नो योर बेस सेगमेंट की, जहां आलिया से रणबीर कपूर से रिलेटेड और रणवीर सिंह से दीपिका से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये सेगमेंट इतना फनी होता है और करण जौहर यहाँ पर आलिया की इतनी तरफ लेते हैं कि रणवीर सिंह कहते हैं तुम नेपो बायर्स हो। अब एक्चुअली रणवीर सिंह ने हमें करण जौहर के लिए एक नया वर्ड दे दिया है, विच इज नेपो बायर्स। मतलब ऑल इन ऑल इस फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ है कि आप हंस हंस के थक जाओगे। एंड द स्टार ऑफ दिस एपिसोड इज अनडाउटेडली रणवीर सिंह। उनसे ना आपको प्यार हो जाएगा लिटरली। और अगर मुझे एक लाइन में इस एपिसोड को डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूंगी बॉस, मजा आ गया। ऑल्सो इस एपिसोड के एंड में नहीं बताया गया कि अगला गेस्ट कौन होने वाला है, सो दैट इज स्टिल अ सीक्रेट। खैर जो भी हो, अब देखते हैं कि आगे कौन से सेलिब्रिटीज आते हैं करण जौहर के इस शो पर, और क्या वो भी इतने नॉन फिल्टर आंसर्स दे पाते हैं या नहीं। अभी आप जाओ और देखो हॉटस्टार पर कॉफी विद करण 7 का एपिसोड 1, और मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। मैं तो नाक्षी कालरा मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो, विच आई एम श्योर आपने किया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।